एक चीज़ और क्वेश्चन इसमें मेरे आता है कि क्या ये सारी चीज़ें की गाइडेंस एक एमएसएमई पर्सन है, मतलब एक छोटा जो व्यापारी है, उसको तो होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कर रही हैं। राइट। और हम लोग छोटे-छोटे लोगों के अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो मार्केट से वैसे ही बाहर हो जाएँगे। देखो अभी दिवाली का टाइम है, ठीक है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल रहे हैं, हाँ। है ना, ऑनलाइन से मत खरीदी करो, बाजार निकलो, अगर आप बाजार में नहीं निकलोगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपने पोस्ट देखा, इमोशनल हो गए, इमोशनल। आप इमोशन में गए, आप दुकान पे वहाँ पे एक बंदा आपको मिलता है, आपने बोला साड़ी दिखाओ, तो वो इस तरीके से बात करता है, कौन सी साड़ी देखोगे, कितनी प्राइस की, क्या बजट है, अभी लेना है, ये इस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो उनको देखकर ही आपको मन करता है इसके यहाँ नहीं आऊंगा, ऑनलाइन ही खरीदी कर लूंगा। सही बात। तो आज समझो, प्रोडक्ट या ऑनलाइन बिजनेस बड़ा हो रहा है इसीलिए नहीं कि उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है या उनके पास में अच्छी प्रोडक्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन आपका बिजनेस जो खराब हो रहा है उनके कारण नहीं, आपके खुद के कारण हो रहा है। आज आपके वहाँ पे जो टीम है, आप उसको तैयार नहीं करते हो, ट्रेन नहीं करते हो। समझो हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैंने पूछा ऐसे, आपको पता है आपके वहाँ सबसे ज़्यादा कस्टमर कौन भगाता है? तो सब सेल्समैन एक दूसरे को देखने, मतलब आप में से कोई नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड भगाता है। सही बात है। आपके वहाँ जब पार्किंग करने के बाद वो क्या बोलते हैं, ओए इधर नहीं उधर लगा, हाँ। वो उधर से ही निकल जाता है। सही बिल्कुल। तो मैंने बोला पहले उनको ट्रेन करो कि कस्टमर आए ना, तो भले कुछ भी हो, आपका लैंग्वेज, आपका टोन, आपकी कहने का अंदाज, ये आपको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहला टच पॉइंट आपका जो दुकान का है वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। तो अगर अच्छा टच पॉइंट शुरुआत में नहीं हुआ ना, तो आपके कस्टमर को आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा, नहीं लेना यहाँ से। तो बिजनेस शुरू करना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजार की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद उसको चलाए रखने के लिए बाजार के अनुसार जो जो चेंजेस हैं वो आपको करते रहना पड़ेगा, तब आप बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो। पर इसमें मुझे एक सीख मिलती है और बाकी सबको भी एक सीख लेनी चाहिए कि अभी भी एमएसएमई कहीं ना प्रोडक्ट को लेके बहुत हाईलाइटेड है कि प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ का जो एम्बियंस होता है वो अच्छा होना चाहिए। बट जो एक्चुअल में जो उसके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा है वो है उसकी हॉस्पिटैलिटी। राइट। जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया, ऑब्वियस सी बात है, कई जगह हम भी लोग जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ें फेस होती हैं तो बुरा लगता है। उसका फिर सेल्स पर्सन, उसकी रिसेप्शनिस्ट हो गया, उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत मैटर करता है। और मैं तो आपके माध्यम से लोगों को सलाह भी ऐसा दूंगा कि जितने भी छोटे लोग हैं उनको तो हर हफ्ते विजिट भी करना चाहिए अच्छे शोरूम में कि भाई जाके देखो हॉस्पिटैलिटी कैसे दे रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, अभी मैं कल ही एक क्लाइंट के साथ बैठा था, तो उनका बिजनेस अच्छा है, टेक्सटाइल में अच्छा कर रहे हैं, तो वो मुझे बोल रहे थे, बोले सर हमारी इंडस्ट्री में ना सर कोई नहीं करता है। मैंने बोला सर कोई नहीं करता इसका क्या मतलब है सर? दुनिया का हर बंदा अपने बच्चों को अनपढ़ बनाएगा तो आप भी बनाओगे, इसका कोई वो नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, मैंने उनको बोला कि सर सिंपल सी चीज़ है, हमें ना पहले मर्सिडीज लेने से पहले मर्सिडीज देखनी पड़ेगी। हमने देखी नहीं मर्सिडीज ना, तो हमें ऐसा लग रहा मेरी स्विफ्ट इस दुनिया का सबसे बढ़िया कार है ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला सर आप पहले 2-4 लोगों के साथ बैठो जिनका बिजनेस आपसे अच्छा है, जो इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। दिक्कत क्या होती है, एक साइकिल वाला ना कभी आपको ये नहीं बता सकता है कि भाई आप कार कैसे लो, एकदम सही है ना। तो वो यही बताएगा कि साइकिल ही लो, गाड़ी लोगे तो पेट्रोल का खर्चा आएगा, वो ये नहीं बताएगा कि गाड़ी लेने से तुम्हारा समय बचेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसने कभी लिया ही नहीं है। तो सेम चीज कि अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रो होना है तो पहले उन लोगों को मिलना शुरू करो जो आपसे आगे हैं, वो आपको बताएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, वो आपको सुधारने के लिए पूरा का पूरा गाइड करेंगे। और हम अधिकतर केसेस में, मानो कि हम किसी कंपनी में कंसल्टिंग करते हैं तो हम उनको एक टास्क भी देते हैं, कंपटीशन विजिट करो। आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, उस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, आप उनके वहाँ जाओ ना, आप देखो जो आपसे आगे हैं, जो आपसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनके वहाँ की हॉस्पिटैलिटी क्या है, उनके वहाँ पे टीम मैनेज कैसे करते हैं, उनके वहाँ पर कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं, उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया है, वो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, वो CRM कैसे कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बना रहे हैं, वो कहाँ एनालिसिस करने के लिए जाते हैं, वो कौन से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप जाओ, देखो, समझो, आपको पता चलेगा कि मैं पीछे क्यों हूँ। तो
कई बार हमने लोगों को ये टास्क दिया कि आप कॉम्पिटिटर विजिट करो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप गलती क्या कर रहे हो। कई बार क्या होता है, मानो मैं आपको बोलूँगा ना कि आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं तो आप बुरा मान जाओगे, लेकिन मैं जाके ने आपको ऐसे 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दूं जो लोग बढ़िया कपड़े पहन के, तो तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि मैंने गलती कहाँ की है। तो इसीलिए हमें हमारी उस कहते हैं ना एक दुनिया जो बनाई है जिसको हम कहते हैं ना वो कुएं का मेंढक, उसमें से निकल के हमें जाना पड़ेगा ऐसी जगह पर जहाँ हमसे बेहतर लोग हैं, वो हमें बताएंगे कि कैसे आप और बेहतर बन सकते हो।